हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता क्लासेस बाय कुलदीप सर में। तो बच्चे, आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल है सफलता क्लासेस बाय कुलदीप सर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपके क्लास 10th के रस कंप्लीट किए थे। हमने आपके क्लास 10th के रस कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में वो बहुत अच्छे आए होंगे। तो ऐसे ही हमारी क्लास आगे भी रहने वाली है। तो देखिए, आज हमारी क्लास रहेगी अलंकार की। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, आज हमारी क्लास 10th की रहेगी। ठीक है। तो देखिए, क्लास 10th हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण रहेगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हिंदी व्याकरण तो हो गई। अब आज हम रसों के बारे में, अलंकार के बारे में। रसों के बारे में तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, पिछली वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। तो आज की वीडियो हमारी अलंकार की रहेगी। तो देखिए, अलंकार। ठीक है बच्चों। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी अलंकार की। ठीक है। अब देखिए, हमको अलंकार के बारे में पता होने के लिए हम अलंकार के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या है, अलंकार का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अलंकार का मतलब जानने के लिए आपको पता है कि अलंग प्लस कार से बना है अलंकार। ठीक है बच्चों। अलंग प्लस कार से मिलकर बना है हमारा अलंकार। तो ठीक है। और देखिए बच्चों, अब अलंग का शब्द क्या होता है? अलंग का शब्द होता है हिंदी में भूषण। क्या होता है बच्चों? भूषण। अलंग का अर्थ होता है भूषण। अलंकार तो यहाँ पे भूषण हो गया। अब कार का अर्थ होता है वाला। कार का शब्द क्या होता है? वाला। तो यहां से हमारा एक शब्द बनता है आभूषण वाला, या हम कह सकते हैं भूषण वाला। ठीक है। तो बच्चे देखिए, हमने यहाँ पे इसका शब्द समझ लिया, पर हमने ये नहीं समझा कि अलंकार क्या है। शब्द की तो हमने मालूम कर लिया। तो अब देखिए, यहाँ से हम आगे देखें, अगर यहाँ से हम आगे देखें तो देखिए, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर देखिए बच्चों, यहाँ से हम इसके बारे में और आगे बढ़े तो देखिए, अलंकार के बारे में तो हमने, अलंकार शब्द के बारे में तो हमने पता कर लिया कि अलंकार का शब्द, अलंकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, यहाँ से हम अलंकार की बात करें, हम अलंकार की परिभाषा की बात करें, अलंकार की परिभाषा की बात करें तो देखिए, अलंकार की परिभाषा होती है अलंकार की परिभाषा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा अगर हम अपने शब्दों में कहें, अगर हम इसे अपने शब्दों में कहें तो देखिए, अलंकार की परिभाषा कोई ज्यादा बड़ी नहीं होती है। हम इसे दो शब्दों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को
अलंकार अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अब भाई हमें कुछ यही नहीं पता कि काव्य की शोभा बनाने वाले अलंकार उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अब भाई हम इसे अपने शब्दों में यूज कैसे करेंगे, हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम ये अपने शब्दों में यूज कैसे करें। तो देखिए, कोई स्त्री है, ठीक है, अगर कोई स्त्री अपना श्रृंगार कर ले, कोई स्त्री अपना श्रृंगार कर ले, तो उसके सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। ये तो आपको पता होगा ना, आपके घर में आपकी माँ बहन जब पूरा श्रृंगार कर लेती हैं तो वो अधिक अच्छी लगने लगती हैं, जो नॉर्मल होती है ना उनसे अधिक अच्छी लगने लगती हैं। तो यहीं पर यही अलंकार मान लीजिए आप इसी को, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि जब स्त्री के आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात कंप्लीट हुई, आपकी समझ में कुछ आया? तो एक बार मैं इसे दोबारा से बताता हूँ। तो देखिए, क्लास 10th हिंदी व्याकरण चल रही है, हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। तो देखिए, अलंकार टॉपिक चल रहा था, तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। जैसे आपने कोई स्त्री देखी होगी, स्त्री है कोई, वो श्रृंगार करे हुए नहीं है, श्रृंगार किए हुए नहीं है। अब वो श्रृंगार कर ले, वो अपना श्रृंगार कर ले, तो उसके बाद देखें तो स्त्री आपने जो पहले देखी थी उससे कहीं अधिक अच्छी आपको तब लगेगी, तब वो श्रृंगार करके आप उसे देखेंगे। ठीक है, तो इसी बात से हम पता लगा सकते हैं कि जो स्त्री श्रृंगार कर लेती है तो स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। श्रृंगार करने से स्त्री के सौंदर्य में या सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये अलंकार होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अलंकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्थालंकार और एक होता है शब्दालंकार। इसी अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है अर्थालंकार। क्या होता है बच्चों? मैं इसे बड़ा कर देता हूं, थोड़ा आपको देखने में आसानी होगी। देखिए, ये हो गया। नंबर 1 पर होता है अर्थालंकार। क्या होता है बच्चों? अर्थालंकार। नंबर 1 पे होता है अर्थालंकार और नंबर 2 पे होता है शब्दालंकार। क्या होता है बच्चों? शब्दालंकार। अलंकार के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अर्थालंकार और नंबर 2 शब्दालंकार। अब देखिए, इनके भी भेद होते हैं, लेकिन जो हमारी क्लास 10th है, कक्षा 10 में आपको केवल एक ही अलंकार पढ़ना है। आपको केवल एक ही अलंकार पढ़ना है। आपको दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पढ़ना है, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में केवल एक क्लास 10th में एक ही अलंकार का वर्णन किया है। तो देखिए, अर्थालंकार और शब्दालंकार होते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से हमको पढ़ना कौन सा है। तो देखिए बच्चों, आपको पढ़ना होगा अर्थालंकार। कक्षा 10 की बुक में अर्थालंकार का ही वर्णन किया गया है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा अर्थालंकार होता है। देखिए, अर्थालंकार के भी 3 भेद होते हैं।
तीन भेद होते हैं। तो देखिए अर्थालंकार के तीन भेद कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो देखिए अर्थालंकार के तीन भेद होते हैं। नंबर एक पे होता है उपमा अलंकार। उपमा नंबर एक पर होता है उपमा अलंकार, ठीक है। और नंबर दो पर होता है रूपक अलंकार। नंबर दो पर होता है रूपक अलंकार। और नंबर तीन पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे अर्थालंकार के ये तीन भेद होते हैं। हमारे अर्थालंकार के ये तीन भेद होते हैं हमारे अर्थालंकार के। और हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी क्लास 10th में इसका वर्णन नहीं किया गया है। हमको सिर्फ अर्थालंकार पढ़ना है। तो देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमको एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ना होगा। एक एक करके हमको तीनों के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए अगर हम एक एक करके इनके बारे में आगे बात करें, हम एक एक करके इनके आगे बात करें तो देखिए मैंने आपको अभी लिखाए हैं। नंबर एक पे कौन सा अलंकार था हमारा? रूपक अलंकार, वो सॉरी उपमा अलंकार, उपमा। नंबर दो पर था रूपक। नंबर एक पर उपमा, नंबर दो पर रूपक और नंबर तीन पर उत्प्रेक्षा। ठीक है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों क्या है? अलंकार। तीनों अलंकार। ठीक है बच्चों। तो देखिए तीनों अलंकार हैं। अब आगे हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए नंबर एक पे आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो देखिए यहीं से हम इसकी परिभाषा की बात करें, उपमा अलंकार की परिभाषा की बात करें तो उपमा अलंकार की परिभाषा होती है, उपमा अलंकार की परिभाषा होती है, देखिए उपमा की परिभाषा। देखिए अगर हम इसे अपने शब्दों में कहें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या उपमेय या उपमा, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म गुण की जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य किसी से किसी समान धर्म गुण आदि की जाए तो वहीं पे हमारा कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उपमा अलंकार होता है। जैसे हम इसे लिखें, देखिए किसी व्यक्ति कौमा वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से, अन्य किसी
अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से, अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से समान धर्म गुण की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब आपसे यहाँ पे उदाहरण भी पूछ सकता है, भाई एग्जामिनर है वो तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, वो पूछने के लिए स्वतंत्र होता है और आप देने के लिए, आप उसका आंसर देने के लिए स्वतंत्र होते हो। तो आपने एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि आपसे 3 दिए होंगे, आपसे ये इनमें से 2 दिए होंगे, तो आपसे पूछेगा कि किन्हीं एक की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो आपको इनमें से एक करना है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए इनमें से 2 देगा आपको और किसी एक का आप कर सकते हो। ठीक है, तो उपमा अलंकार की परिभाषा में एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से समान धर्म गुण की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो देखिए अब इसका उदाहरण भी पूछ लेता है, तो इसका उदाहरण भी काफी छोटा होता है बच्चों, इसका उदाहरण भी काफी छोटा होता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या होता है, उदाहरण इसका उदाहरण होता है मुख मयंक सम मंज मनोहर, मुख मयंक सम मंज मनोहर, मुख मयंक सम मंज मनोहर। ठीक है बच्चों, नहीं मंजू होता है, मंजू मनोहर, ये हमारा। अब देखिए अब इसका मतलब क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो देखिए यहाँ से हम इनके बारे में 2 चीज और पढ़ते हैं, वो देखिए आगे। नंबर 1 पे होती है उपमेय, नंबर 1 पे होती है उपमेय और नंबर 2 पे होता है उपमान। और देखिए उपमेय और उपमान क्या होता है, और देखिए मैं इसे एक और आपके सामने उदाहरण दूं तो इसका एक उदाहरण और होता है। जैसे हम कहें कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के युद्ध में, महाराणा प्रताप मेवाड़ के युद्ध में शेर की तरह लड़े, महाराणा प्रताप मेवाड़ के युद्ध में शेर की तरह लड़े। तो देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप की तुलना, यहाँ पर महाराणा प्रताप की तुलना शेर से की गई है कि शेर की तरह लड़े, शेर की तरह लड़े, महाराणा प्रताप मेवाड़ के युद्ध में शेर की तरह लड़े। तो यहाँ पर तुलना इस उदाहरण में की जा रही है कि मेवाड़ में शेर की तरह लड़े। कौन लड़े? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की तुलना शेर से की जा रही है। तो यहीं पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उपमा अलंकार होगा। तो अगर बच्चों हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, और अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ, आप अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ हमारे इस चैनल की लिंक को आप शेयर कर सकते हो। और जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th की आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो उनके लिए रामबाण होने वाली है। क्योंकि हमारे यहाँ तैयारी कराई जा रही है, फुल तैयारी कराई जाएगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि हमारा स्कोर
प्लस रहेगा, हमारा स्कोर 90 प्लस रहेगा। जो बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए धन्यवाद, और भी हमारे चैनल से बच्चे जोड़िए ताकि वो भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको अच्छी क्लास मिलेंगी, और ये मान लीजिए आपकी समझ में ऐसा आएगा कि शायद कोई नहीं समझा सकता आपको ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, और देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान क्या होता है। अगर देखिए बच्चों अगर हम उपमेय की बात करें तो उपमेय हमारा वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है। हम इसे कह सकते हैं कि देखिए जिसके बारे में बात की जा सकती है। नंबर 1 होता है उपमेय। और देखिए उपमेय के बारे में समझते हैं। उपमेय क्या होता है, जहां मैं ऐसे कह सकता हूं, जिसकी तुलना की गई हो, जिसकी तुलना की गई हो। ठीक है बच्चों, जिसकी, ऊपर से मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, जिसकी तुलना की गई हो। और हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उपमान। और देखिए उपमान क्या होता है, तो देखिए उपमान की बात करें तो उपमान होता है हमारा जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की गई हो। अब देखिए बच्चों दोनों में अंतर है। अब देखिए अंतर क्या है, जिसकी तुलना की गई हो और जिससे तुलना की गई हो। मैंने आपको भी एक उदाहरण बताया था कि मेवाड़ के युद्ध में महाराणा प्रताप शेर की तरह लड़े। तो ये बताइए यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है, किसकी है, महाराणा प्रताप की जा रही है ना। यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है, महाराणा प्रताप की जा रही है तुलना। तो किससे की जा रही है, तो किससे, तो शेर से। तो शेर तो हो गया यहाँ पे हमारा उपमान, और महाराणा प्रताप हो गए उपमेय। महाराणा प्रताप हो गए हमारे उपमेय। तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए अगर आगे हम बात करें तो नंबर 2 पे हमारा कौन सा आता है, ये आपको अच्छी समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। तो देखिए नंबर 2 पे आता है रूपक अलंकार। कौन सा आता है बच्चों, रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, अब हमारा नंबर 2 पे आता है रूपक अलंकार। अब देखिए हम रूपक अलंकार के बारे में समझते हैं। तो देखिए हमारा रूपक अलंकार क्या होता है। ठीक है बच्चों, जहां हमारी परिभाषा होती है जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो। उपमेय पर
उपमान का भेद रहित आरोप होता हो, वही हमारा कौन सा अलंकार होता है बच्चों? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो। ठीक है, जहां पर उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता हो। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर अपने उदाहरण की बात करें बच्चों, अगर यहाँ पर हम अपने उदाहरण की बात करें, यदि हमारा उदाहरण होता है हमारा उदाहरण होता है मुनिपद कमल। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको उपमेय और उपमान के बारे में पहले बता चुका हूँ। उपमेय और उपमान के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना? आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। ठीक है, मुनिपद कमल मुनिपद कमल बांध दो भ्राता। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उदाहरण होता है। मुनिपद कमल बांध दो भ्राता, तो ये इसका उदाहरण होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में अच्छा आया होगा। तो बच्चे देखिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ये मैंने आपको पहले ही उपमा अलंकार बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या आता है भाई? नंबर 3 पे आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 पे कौन सा अलंकार आता है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए, अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें बच्चों, अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? सुन रहे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अगर हम इसके बारे में समझें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहां उपमेय का उपमान पर, नहीं ये तो मैंने पहले करा दिया है भाई, कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार चल रहा है ना। देखिए बच्चों, अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा की बात करें, तो यहाँ पे होती है उपमेय, जहां उपमेय की उपमान पर संभावना होती है। उपमेय की उपमान पर संभावना होती है, जहां उपमेय की उपमान पर संभावना होती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। जहां उपमेय की उपमान पर संभावना होती है, वहां उत्प्रेक्षा
अलंकार होता है। तो यहाँ तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए हम इसके उदाहरण की बात करें, तो देखिए बच्चों इसका उदाहरण क्या होता है। इसका उदाहरण होता है सोहत ओढ़े। सोहत ओढ़े, इसका उदाहरण होता है बच्चों सोहत ओढ़े पीतुपट सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात। मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आपत पर्यो प्रभात। क्या बच्चों? आपत पर्यो प्रभात। तो देखिए बच्चों ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपसे उदाहरण हो गया ये उदाहरण। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा समझ में। तो देखिए मैंने आपको उपमेय और उपमान के बारे में पहले ही बता दिया है, अगली पिछली भी जी यहाँ पे रूपक अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय और उपमान वो होता है, उपमेय तो वो होता है जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वह कौन सा होता है? उपमान। एक और बात दोबारा से सुनिए कि जिसकी तुलना की जाए वो तो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। क्या होता है बच्चों? उपमान। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। तो ये बच्चों हमारा आपको यूट्यूब चैनल पता ही है, हमारा यूट्यूब चैनल है सफलता क्लासेस बाय कुलदीप सर। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।